नमस्कार दोस्तों, शुभम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा वीडियो साप्ताहिक समसामयिकी 6 दिसंबर 2020 से 12 दिसंबर 2020 के बीच जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है उस पर आधारित प्रश्नों पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा बाशार द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने तमाम मानवाधिकार संगठनों के विरोध के बाद भी रोहिंग्या मुसलमानों को इस सुदूर द्वीप पर भेज दिया है और इस द्वीप के चक्रवात और जलवायु के चपेट में आने की संभावना है। तो हमारा जो प्रश्न था कि वाशार द्वीप किस देश का हिस्सा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किसे हाल ही में सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आदार पूनावाला। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर हाल ही में पृथ्वी पर लौटा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हायाबुसा 2। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल में स्थित राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे परिसर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है MS गोलवलकर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मंत्री अनिल विज कोविड-19 की दवाई प्राप्त करने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा के मंत्री हैं अनिल विज, जो कोविड-19 की दवाई प्राप्त करने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभिनेता का हाल ही में 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रवि पटवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष और किस देश के प्रधानमंत्री के बीच ब्रेक्जिट व्यापार वार्ता के आयोजन हेतु सहमति हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर की मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के शहर आगरा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्वालियर और ओरछा। मध्य प्रदेश राज्य के 2 शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में हाल ही में शामिल किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश में 2 नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की है। इनमें एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और दूसरा बिहार के राजगीर में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, MiG-29 के किस पायलट का शव हाल ही में प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निशांत सिंह। पिछले माह एक ऑपरेशन के दौरान अरब सागर क्षेत्र में यह यान यानी MiG-29 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और MiG-29 के पायलट कमांडर निशांत सिंह का शव हाल ही में समुद्र तल से प्राप्त हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भाजपा के नेता सुशील मोदी को हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस हिंदी लेखक का हाल ही में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मधुकर गंगाधर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने हाल ही में आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ICICI बैंक।
आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है जो यूपीआई बेस्ड ऐप है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और साल 2020 के विश्व मृदा दिवस की थीम मिट्टी को जीवित रखना, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करना रखी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग की आकांक्षात्मक जिलों की अक्टूबर रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ममित जिला। यह जिला मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस राज्य में स्थित कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने नई बैग पॉलिसी जारी की है, इसमें बैग के भार की अधिकतम मात्रा कितनी तय की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 किलोग्राम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, द सिटी एंड द सी के लेखक कौन हैं जिन्हें हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजकुमार झा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने हाल ही में अपना कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। चीन ने अपना कृत्रिम सूर्य यानी परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालन शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने कोरोना संकट के चलते पूंजीपतियों पर एक नया प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अर्जेंटीना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के विदेश कार्यालयों के बीच 16वें दौर की बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कतर। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 सदस्यीय नेपाल व चीनी सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 8,848.86 मीटर। यानी एक 30 सदस्यीय नेपाल और चीनी सर्वेक्षण दल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर, और उन्होंने जो अब ऊंचाई ज्ञात की है वो है 8,848.86 मीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, साल 2021 में होने वाली विश्व आर्थिक फोरम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंगापुर। अगले साल 2021 में होने वाली विश्व आर्थिक फोरम की मेजबानी सिंगापुर करेगा। इसके अगले साल 2022 में इसका आयोजन इसके पारंपरिक स्थल दावोस यानी स्विट्जरलैंड में होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य विधायिका ने हाल ही में गौहत्या विरोध बिल पास किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक की राज्य सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को विधानसभा में गौहत्या विरोधी बिल को पास किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार ने किस क्षेत्र में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है संपूर्ण देश में। सरकार ने पूरे देश में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसे पीएम वाणी योजना के नाम से जाना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो ये वाईफाई हॉटस्पॉट यानी सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने से संबंधित योजना है पीएम वाणी योजना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 22,810 करोड़।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट जगत से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पार्थिव पटेल। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी साझा की और इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से अब तक 2 टी20 इंटरनेशनल, 25 टेस्ट और 38 वनडे मैच खेले हैं। जनवरी 2018 में इन्होंने अपना अंतिम मैच जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में खेला था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने हाल ही में आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के अंतर्गत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इसके तहत बैंक महिलाओं को 0.5% की रियायत पर लोन उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइजर की कोविड दवा को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने वाला विश्व का तीसरा देश कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कनाडा। फाइजर बायोएनटेक की कोविड दवा को मंजूरी देने वाला कनाडा विश्व का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम और बहरीन इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच कोविड काल में अस्थायी विमान सेवा को शुरू करने का फैसला लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉलमार्ट ने साल 2027 तक भारत से कितने मूल्य का निर्यात करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 अरब डॉलर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेमिला जयपाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गूगल इंडिया के अनुसार इस साल गूगल पर सर्वाधिक किस व्यक्ति को सर्च किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो बाइडेन। जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बाइडेन, वो गूगल इंडिया के अनुसार इस साल गूगल पर सर्वाधिक सर्च किए गए व्यक्ति बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नासा ने अपने किस मून मिशन के लिए हाल ही में महिला अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है? तो इस मिशन का नाम है आर्टेमिस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बंदरगाह बिल 2020 का मसौदा जारी किया गया, यह किस साल के बंदरगाह कानून का स्थान लेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1908। यह नया कानून भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 का स्थान लेगा और अभी जो मसौदा तैयार किया गया वो भारतीय बंदरगाह बिल 2020 है। तो ये थे आज के वीडियो के हमारे प्रश्न। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और अगर आप इनमें कुछ सुधार चाहते हैं या आपका कोई भी सुझाव है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अब एक प्रश्न आपके लिए है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अब किस खेल को ओलंपिक खेलों में जोड़ लिया है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए कबड्डी, बी ब्रेक डांस, सी योग, डी जुम्बा। तो जो सही आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे कि हम आगे जो वीडियोज अपलोड करें उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।